नमस्कार, स्वागत है आपके एनबी न्यूज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेते ही ममता बनर्जी ने कई सख्त फैसले लिए हैं। कोरोना के चलते कल से सभी लोकल ट्रेनें रहेंगी बंद। कोरोना संकट के बीच टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने तीसरी बार आज राज्य की सीएम पद की शपथ ली है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राजभवन में उन्हें सीएम पद की शपथ दिलाई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर ममता बनर्जी को बधाई दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले और वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार को फेल बताया। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि ना वैक्सीन ना रोजगार, जनता झेल रही कोरोना की मार। बिल्कुल फेल मोदी सरकार। पश्चिम बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी ने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जताई है। ममता बनर्जी ने महामारी की रोकथाम के लिए अधिकारियों के साथ बातचीत की। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार से 3 करोड़ वैक्सीन डोज की मांग की है। साथ ही ममता ने कोरोना से बचने के लिए लोगों से मास्क पहनने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग को मजबूत करने के लिए वैक्सीन की बर्बादी कम करना सबसे अहम है। उन्होंने ट्वीट करते हुए वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए केरल सरकार के प्रयासों की भी सराहना की। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कारण बड़े गंभीर हालातों को देखते हुए योगी सरकार ने लॉकडाउन सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया है। अभी तक गुरुवार सुबह 7 बजे तक की बंद की घोषणा की गई थी। परिस्थिति के मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। यह आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ हुई बैठक में दिया। बता दें कि 29 अप्रैल को योगी सरकार ने प्रदेश में शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन करने का निर्णय लिया था और फिर 3 मई को 2 दिन के लिए इसे बढ़ा दिया गया। दुनिया भर में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के चलते जापान में अपने यहां लॉकडाउन बढ़ा दिया है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि 23 जुलाई 2021 से शुरू होने वाले खेलों के महाकुंभ ओलंपिक को रद्द किया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद आज ममता बनर्जी ने प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ली। इस दौरान बंगाल में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियों ने बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ममता पर हमला बोला। बता दें कि बंगाल में बीजेपी अब सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरी है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों के चलते राजधानी दिल्ली समेत देश भर में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मच गया है। देश की राजधानी दिल्ली में जारी ऑक्सीजन संकट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को ऑक्सीजन संकट को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई की है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए भारतीय नौसेना के कई पोत अलग अलग देशों से मेडिकल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनर और चिकित्सा उपकरणों की खेप भारत पहुंचाने के लिए तैनात किए गए हैं। इसी क्रम में बुधवार को बहरीन से 54 टन तरल ऑक्सीजन की पहली खेप के साथ आईएनएस तलवार न्यू मंगलुरु बंदरगाह पर पहुंच चुका है। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को सही आईना दिखाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ऑक्सीजन की कमी की बात को लगातार झुठलाती रही और कमी की बात बोलने वालों को धमकी देती रही, जबकि सच्चाई यह है कि ऑक्सीजन की कमी से लगातार मौतें हुई है और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस बयान पर भी उसकी कॉपी लगाई है जिसमें कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नरसंहार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया। सभी सरकारी और निजी कार्यालय 7 मई से 16 मई की मध्यरात्रि तक बंद रहेंगे।
वहीं देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक इस खतरनाक महामारी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। वहीं इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में हर रोज कोरोना के मामलों में 2.4% की बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में 3,82,315 मामले दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश में आज से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन शुरू हो चुका है। प्रदेश में 52 जिलों में 18+ लोगों का टीकाकरण आज सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। इस दौरान कहीं कहीं लापरवाही भी नजर आई, जिसके चलते युवाओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11:30 बजे टीकाकरण करा रहे 18+ लोगों से संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा की। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं प्रदेश की सरकार महामारी से मुक्ति पाने के लिए उचित कदम उठा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम गांव में छोटी छोटी समितियां बना रहे हैं जो कोरोना कर्फ्यू और कोरोना से बचने के उपायों के बारे में खुद तय करेगी। शेयर बाजार बुधवार को हरे निशान में रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स बुधवार सुबह सेंसेक्स 316 अंकों की तेजी के साथ 48,559.12 पर खुला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 482.4 अंकों की तेजी के साथ 48,667.55 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 108 अंकों की तेजी के साथ 14,604.15 पर खुला और कारोबार वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में आज 95 वर्षीय भड़ंगी निवासी चांदबाई कोरोना की उम्माद देकर घर पहुंची। आज चिकित्सकों द्वारा उन्हें स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी गई है। कोरोना से जंग जीतकर घर जाते समय अस्पताल कर्मियों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डीआरडीओ का अवध शिल्प ग्राम में अटल बिहारी वाजपेयी कोविड अस्पताल तैयार हो गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अस्पताल का शुभारंभ किया। लखनऊ में कोरोना से संक्रमित लोगों के लिए डीआरडीओ ने इस अस्थायी हॉस्पिटल को बनाया है। फतेहाबाद जिले से रोहतक गन्ना लेकर आए किसानों को मिले गेट के अंदर नहीं जाने दिया गया और गेट पर मिल प्रशासन ने ताला जोड़ दिया है। किसानों के गन्ने से लेकर इंकार उन्होंने कर दिया है, जिससे किसान और गाड़ी चालक खासे नाराज दिखाई दिए। मिल गेट के सामने रोक पड़े ट्रैक्टर ट्रालियां लगाकर बैठ गए किसान। राजधानी दिल्ली में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन ड्राइव का तीसरा चरण 1 मई से शुरू हो चुका है। इस दौरान 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीकाकरण लगाया गया है, जबकि अरविंद केजरीवाल सरकार ने तीसरे चरण में कोरोना वैक्सीनेशन को तेज करने के लिए दिल्ली में 77 सरकारी स्कूलों को वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की टीम ने अंबाला के उपायुक्त अशोक शर्मा को 143 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं। एचडीएफ की नेत्री चित्रा सरावला ने इस संबंध में डीसी अंबाला को भेजे पत्र में व्यक्त किया कि अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से आ रही दिक्कतों को देखते हुए एचडीएफ टीम की सदस्य श्रीमती कोमल ने मूर्ति प्रोडक्ट एंड कंपनी के सहयोग से कोरोना संक्रमित लोगों की मदद के लिए ऑक्सीजन कोरोना संक्रमण काल में अल्प अवधि के लिए बुधवार को मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर की भयावह तस्वीरें पूरे उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं। पूरा यूपी इस भयंकर महामारी की चपेट में है। ऐसे में बाराबंकी सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बंद पड़े अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर ये कोविड हॉस्पिटल बनता है तो इससे केवल बाराबंकी ही नहीं बल्कि गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती जिले के लोग भी लाभ मिलेगा। यूपी के जनपद मैनपुरी के वार्ड नंबर 28 के प्रत्याशी सत्येंद्र यादव उर्फ जर्मन और सपा विधायक राजकुमार यादव की पत्नी वंदना यादव चुनाव मैदान में थी। मतगणना के दौरान सत्येंद्र यादव को लगभग 600 मतों से विजयी घोषित कर दिया गया।
बंगाल चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाने पर ले रही है, जिसके चलते बंगाल हिंसा में अब तक बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या भी हो चुकी है। वहीं बंगाल हिंसा को लेकर होशियारपुर के मुकेरिया में जालंधर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री अरुणेश शाकिर और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुनीश महाजन की अगुवाई में टीएमसी के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को भरोसा दिया कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार उत्तराखंड की भरपूर मदद करेगी। पीएम ने मंगलवार देर रात मुख्यमंत्री से दूरभाष पर बात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की जानकारी ली। कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए राजधानी में 10 बजे तक सख्त जनता यानी कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इस बार सख्ती से कोरोना के चेन तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। पहले 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू था, जिसको आगे बढ़ा दिया गया है। अब 10 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू के आदेश है। बालाघाट के नक्सल प्रभावित मैहर में एक युवा व्यवसायी ने अपनी 5 लग्जरी गाड़ियों को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है। युवक का कहना है कि संक्रमण के इस काल में एम्बुलेंस चालक लोगों से मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। ऐसे में ये युवक अपने दोस्तों के साथ मिलकर गरीब मरीजों को निःशुल्क और सक्षम लोगों को सिर्फ डीजल और ड्राइवर के खर्च पर एम्बुलेंस की सेवा दे रहा है। छत्तीसगढ़ में 18+ वैक्सीनेशन में आरक्षण को लेकर सरकार के फैसले को झटका लगा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने इसे लेकर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा, बीमारी अमीरी गरीबी देखकर नहीं आ रही है, इसलिए वैक्सीन भी इस नजरिए से नहीं लगाई जा सकती। हाईकोर्ट ने कहा कि अपर मुख्य सचिव का यह आदेश ही गलत है। कोरोना महामारी के चलते बठिंडा की स्थिति लगातार गंभीर होती नजर आ रही है। बठिंडा सिविल अस्पताल में पंजाब सरकार के भेजे गए 29 वेंटिलेटर प्राइवेट अस्पतालों में भेजे जा चुके हैं, जिसकी जानकारी सीएमओ सिविल अस्पताल बठिंडा ने दी है। उन्होंने बताया कि 23 वेंटिलेटर उनकी ज्वाइनिंग से पहले प्राइवेट अस्पतालों को दिए जा चुके हैं और 6 वेंटिलेटर उनकी ज्वाइनिंग के बाद दिए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैंने कोविशील्ड और कोवैक्सीन की खरीद के लिए 100 करोड़ की धनराशि स्वास्थ्य विभाग को स्वीकृत की है। साथ ही स्वास्थ्य महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि वैक्सीन की खरीद समय पर की जा सके, ताकि वैक्सीनेशन अभियान में किसी प्रकार की रुकावट न आए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एक अभियान के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों को वैक्सीन लगवाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। गुरु तेग बहादुर सिमरिए 1667 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸਾਮ ਔਰ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਮ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਢਾਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੀਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। चलिए तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करते हैं। बंगाल चुनाव मतगणना के बाद राज्य में अशांति का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक दर्जनों आगजनी और मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। भाजपा ने अपने 12 कार्यकर्ताओं की मौत का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। इन घटनाओं के विरोध में आज बीजेपी देश भर में धरने प्रदर्शन कर रही है। हरियाणा में धारा 144 और लॉकडाउन लगे होने के बावजूद अंबाला शहर के अग्रसेन चौक पर बीजेपी जिले के 6 शीर्ष नेता धरने पर हैं। राजधानी में एक बार फिर कोरोना टीकाकरण ने रफ्तार पकड़ ली है। आज भी देश भर में राजधानी दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए 18 से 44 साल के लोग पहुंचे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी टीकाकरण केंद्रों पर 18 से 45 वर्ष के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। इन केंद्रों पर 45,000 लोगों को एक दिन में वैक्सीन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में दिल्ली को 4.5 लाख डोज प्राप्त हुई है। हरियाणा में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कांग्रेस भी एक्शन में आ चुकी है और अपने अपने स्तर पर लोगों की मदद कर रही है। इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गठबंधन सरकार महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह से नाकाम रही है, इसलिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का यह कर्तव्य बनता है कि वो आम लोगों की सहायता के लिए आगे आए। हरियाणा में रेलवे ने रेवाड़ी, हिसार समेत 13 ट्रेनों का संचालन रद्द कर दिया है। वहीं कई ट्रेनों के फेरों में भी बदलाव कर दिया गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और कम यात्रियों के कारण कई ट्रेनों को रद्द, फेरों में कमी और आंशिक रद्द कर दिया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के उप महाप्रबंधक और मुख्य जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण ने अनुसार कई ट्रेनों को कोरोना और कम यात्रियों के कारण रद्द किया गया। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी अंतर राज्यीय परिवहन पर रोक लगाने का मंथन चल रहा है। हालांकि अभी इस दिशा में फैसला नहीं लिया गया। वहीं परिवहन निगम के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल समिति संचालन कर रही है। उत्तराखंड के चमोली में सुमना में हिमस्खलन में लापता एक मजदूर का शव बरामद हो गया है। अब इस आपदा में मृतकों की कुल संख्या 18 हो गई है। बता दें कि सेना और आईटीबीपी की ओर से प्रतिदिन 4 घंटे तक आपदा प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू कर लापता मजदूरों की तलाश की जा रही थी। उत्तराखंड के हरिद्वार में ऑक्सीजन की कमी के चलते कथित रूप से 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। हरिद्वार के रुड़की शहर में एक प्राइवेट अस्पताल में हुई मरीजों की मौत एक महिला भी शामिल है। हरिद्वार के डीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। कोरोना के दूसरी लहर में प्रदेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद संक्रमितों और मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्थिति की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 3 हफ्तों के दौरान मृतकों की तादाद 22 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ है। वहीं संक्रमितों की संख्या भी करीब 7 गुना बढ़ी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के मुख्य बाजार पटेल चौक पर अंसारी फर्निशिंग में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल भीषण आग में दुकान में रखे कपड़े, बेडशीट, तकिया, पिलो के गद्दे सहित भारी मात्रा में सामान जलकर राख हो गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड को दी गई गाड़ियों ने आग पर मुश्किल काबू पाया।
उत्तराखंड के राजधानी देहरादून के पुलिस महकमे में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब उन्हें पता चला कि उनके ही एक साथी को एक स्कूटी सवार ने टक्कर मार दी है। आप इस वीडियो को अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दरअसल देहरादून के सामने ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैंने कोविशील्ड और कोवैक्सीन की खरीद के लिए 100 करोड़ की धनराशि स्वास्थ्य विभाग को स्वीकृत कर दी है। स्वास्थ्य महानिदेशक को निर्देश दे दिए गए हैं वैक्सीन की खरीद समय पर की जा सके। पश्चिमी बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या और हमले के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता आज पूरे प्रदेश भर में सभी मंडल मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने इस संबंध में सभी जिलाध्यक्षों को पत्र जारी किया था। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के चमोली जिले में मंगलवार को तबाही मचाने के बाद आज बुधवार को राजधानी देहरादून में फिर मौसम खराब हो गया। सुबह 11 बजे के बाद देहरादून में अचानक मौसम खराब हो गया था। आसमान में तेज गर्जना के साथ हवाएं चलने लगी। उत्तराखंड के लालकुआं क्षेत्र के हाथीखाना समीप वन विभाग के डोली रेंज कार्यालय के पास बीती रात ट्रक में 2 मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बच्चियों के पिता की तहरीर पर आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई दर्ज कर ली। कोरोना संकट के मद्देनजर लोगों को तक मुफ्त में खाद्यान्न देने के मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन दिया जा रहा है। नैनीताल जिले के करीब 13 लाख कार्ड धारकों को 5 मई से प्रति यूनिट 5 किलो मुफ्त राशन दिए जाने की घोषणा की गई है। योजना के अंतर्गत सफेद कार्ड के अलावा लाल कार्ड धारकों के प्रति 3 यूनिट किलो गेहूं और 2 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक को धमकी मिलने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए उसकी घोर निंदा की है। अठावले ने कड़े शब्दों में धमकी देने वाले के ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। कोविड के बढ़ते कहर को देखते हुए पंजाब सरकार लगातार नई गाइडलाइंस जारी कर रही है, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से उसका पालन नहीं किया जा रहा। लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग सरेआम सामाजिक दूरी को भुलाकर बिना मास्क के बाजारों में नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर बरनाला पुलिस प्रशासन ने अपना सख्त रवैया अपनाते हुए शुरू कर दिया है। बरनाला पुलिस प्रशासन बरनाला के सदर बाजार को 2 हिस्सों में बांटते हुए बैरिकेड लगा दिए। कोविड कर्फ्यू का सही ढंग से पालन कराने के लिए एसएसपी नैनीताल प्रीति प्रियदर्शनी देर रात शहर का जायजा लेने के लिए खुद मैदान में उतरी। इस दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा ठीक ढंग से ड्यूटी नहीं करने पर उन्होंने जमकर नाराजगी जाहिर की। साथ ही एसएसपी से सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्फ्यू के दौरान अनावश्यक रूप से घूमने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की मांग की। उत्तराखंड के लालकुआं क्षेत्र के हाथीवन विभाग के डोली रेंज कार्यालय के पास ट्रक में 2 मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चियों के पिता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। चलिए तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। बड़ी खबर से मुखातिब करवा दे भारतीय निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। 4 राज्यों में होने वाले उपचुनाव को स्थगित कर दिया गया है। चुनाव आयोग का यह फैसला, 4 राज्यों में होने वाले उपचुनावों को स्थगित कर दिया गया है।
3 लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव को स्थगित कर दिया है। बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको। कोरोना की दूसरी लहर के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया, 4 राज्यों में होने वाले उपचुनावों को स्थगित कर दिया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग का ये बड़ा फैसला है, जिसमें एक बार फिर से कोरोना की दूसरी लहर का कहर देखने को मिला और 4 राज्यों में होने वाले उपचुनावों को स्थगित कर दिया गया है। बता दें आपको, उपचुनाव किन्हीं कारणों की वजह से, सीटों के खाली होने की वजह से हुए थे। 3 लोकसभा सीटों के लिए ये उपचुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, कोरोना की दूसरी लहर के चलते ये फैसला लिया गया है, जिसमें 4 राज्यों में होने वाले उपचुनावों को स्थगित कर दिया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग का ये बड़ा फैसला है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। 4 राज्यों में होने वाले उपचुनावों को स्थगित कर दिया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा। 3 लोकसभा सीटों के लिए ये उपचुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। किन्हीं कारणों की वजह से जब ये सीटें खाली हुई थी उसके बाद उपचुनाव होने थे, लेकिन अब कोरोना की दूसरी लहर के चलते ये फैसला लिया गया है। निर्वाचन आयोग का ये बड़ा फैसला, जिसमें 4 राज्यों में होने वाले उपचुनावों को स्थगित कर दिया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 4 राज्यों में उपचुनाव होने थे, जिन्हें स्थगित कर दिया गया है। 3 राज्यों में उपचुनावों को स्थगित कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की। 3 लोकसभा सीटों पर ये उपचुनाव होने थे। 4 राज्यों में 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे, जिनको स्थगित कर दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते ये फैसला लिया गया है। लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लगातार सरकार बड़े एक्शन ले रही है, बड़े फैसले ले रही है। धीरे धीरे पूरे देश भर में लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है और इसी के चलते बड़ा फैसला निर्वाचन आयोग ने भी ले लिया है और 4 राज्यों में 3 लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को चुनाव आयोग ने स्थगित कर दिया है। इस पावन पवित्र स्थान तो धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने अपनी गिरफ्तारी दी। इस स्थान तो सच्चे पातशाह नूं पालकी च बिठा के गुरुद्वारा सीसगंज दिल्ली लिजाया गया, जिथे सच्चे पातशाह ने तिलक ते जंजू वास्ते अपनी कुर्बानी दी। ये पावन पवित्र स्थान आगरे की धरती ते है। बहुत सुंदर स्थान बनया सच्चे पातशाह की याद विच। ते सच्चे पातशाह ने इस स्थान ते लैके इस जगह नूं भाग लए, पवित्र किया। सारियां संगतां जदों भी आगरे आओ आके गुरु महाराज के पावन स्थानां दे दर्शन करो। भोरा साहब, गुरुद्वारा मंजी साहब, उपर दरबार साहब, वो खूह जिसका जल सच्चे पातशाह ने मिठा किया सी, आके दर्शन करके गुरु महाराज दीयां खुशियां प्राप्त करो जी। वाहे गुरु